एक और नए क्वेश्चंस के साथ मैं आज फिर से उपस्थित हुआ हूं और अलजेब्रा की ये सीरीज चल रही है और इस अलजेब्रा की सीरीज में आज एक फिर नए प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे और आपको लगभग ये 10th जो होगा वो वीडियो आपके सामने है और एक एक क्वेश्चन कर करके जो डाउटेबल क्वेश्चन टाइप के हैं उसको मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहा हूं, तो आप बिल्कुल देखना ना भूलें और बहुत बारीकी से इस बात को समझिए। तो चलिए आज क्वेश्चन को नए देखिए। इस तरीके से क्वेश्चन है कि यदि x + 1/x का मान जो है वो -√3 है, तो आपसे पूछा गया है x का पावर 26 बटा में 1/x का पावर 26, x का पावर 24 और माइनस x का पावर 24। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं, तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि अगर आपसे 2-3 तरीके से क्वेश्चन आता है कि अगर x + 1/x का मान, पीछे वाले वीडियो में हमने बताया ऐसा कि अगर 2 दिया हुआ है तो x का वैल्यू आप 1 भरते हैं। अगर x + 1/x का वैल्यू अगर आपको -2 दिया हुआ है तो x का मान आप -1 भरते हैं। अगर आपको x + 1/x का वैल्यू आपने पढ़ा होगा -1 दिया हुआ है या +1 दिया हुआ है तो इस हिसाब से x³ का मान -1 भरते हैं। और अगर x + 1/x, इस पर सब पर हमने क्वेश्चन करवाया हुआ है, -1 भरते हैं तो x³ का मान जो होता है वो 1 होता है। और इतने लेवल पर क्वेश्चन करवाने के बाद अब हमारी जो स्थिति है वो आगे की ओर बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि इस बार जो हमारा आंकड़ा है वो x + 1/x है और अगर ये +√3 हो या -√3 हो, ध्यान रखना है, या तो ±√3, मैंने ये कहा कि यदि कहीं पे भी x + 1/x का मान ±√3 दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, इस स्थिति में x का पावर आपको उठाना है -1। ठीक है, x का पावर आपको क्या लेना है, -1 लेना है डायरेक्टली। और ये दोनों स्थितियां होंगी, यहाँ पे कोई भी जो चीज होगा वो उल्टे में नहीं आएगा। आप समझ रहे होंगे यहाँ बात पे। तो कहने का ये मतलब है कि अगर x + 1/x का मान ±√3 दिया गया हो तो आप या तो +√3 या तो -√3, आप कितना लेंगे, x का पावर -1 6 बराबर ले लेंगे वहां से। अब देखिए कैसे आप यहां से बनाएंगे। तो अगर आपने ये बात देखा कि x + 1/x का मान अगर -√3 है तो सिंपल वे में हम x के पावर 6 को -1 कह सकते हैं। यानी कि x के कितने रूट होंगे, तो आप देखेंगे पावर 6 है तो 6 रूट होंगे। 6 रूट में से एक रूट इसका कौन सा है, -1। लेकिन हमें यहाँ पे रूट अंडर निकालेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम x के पावर 6 में, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम क्वेश्चन को ही x के पावर 6 में बदल देते हैं ताकि हमारे लिए जो सॉल्यूशंस हैं वो आसान हो जाए और बहुत आराम से हम इस क्वेश्चन को निकाल पाए। देखिए ये अब हम जब क्वेश्चन को यहाँ से x का पावर, तो x + 1/x का पावर -√3 है तो हम x के पावर 6 को -1 बनाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चंस को आपको x के पावर 6 के मल्टीपल में लाना होगा। जैसे अगर हम यहाँ से एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं, अगर ये x का पावर 26 है तो देखिए 6 से कटने वाले किस चीज के नजदीक है, तो आप बोलेंगे कि x का पावर 24 के नजदीक है। 6 चौके 24, लेकिन इसके अंदर 2 बच जाएगा, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 26। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर बेस में बीच में गुना हो तो पावर को एज यूजुअल जोड़ दिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम x के पावर 26 को क्या लिख सकते हैं, तो x² तो लिख ही सकते हैं, इसके साथ x का पावर 24 लिख सकते हैं। अब बात यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ कि x का पावर 24 अगर हम यहाँ से लिख रहे हैं तो इसका मतलब इसको लिखना कैसे होगा, x का पावर 6 और इसका पावर 4, यानी कि हम 24 को एक लाइन और बढ़ा लिया जाएगा, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं कि x² इंटू x का पावर 24 यहाँ पर भी लिखा जा सकता है। प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्टली है x का पावर 24, तो यहाँ पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 24 मल्टीपल है। अब देखिए ये x² तो इसी तरीके से दिखेगा, लेकिन x का पावर 24 को 6 के पावर में तोड़ देना है तो आप कैसे लिखेंगे, x का पावर 6 और पावर क्या हो जाएगा 4 प्लस, सेम तरीके से वहां भी, यानी प्लस बीच में है तो प्लस दे देना है। x² इंटू कितना हो जाएगा, x का पावर 6 और इसका पावर कितना हो जाएगा 4। यहां से अगर आप देखेंगे तो x का पावर 24 -1/x का पावर 24। मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको हर बातें वो समझ में आए।
नहीं तो इसको बहुत तेज भी सोचा जा सकता है। अब एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के पावर 6 का मान -1 है और -1 का पावर होगा 4, प्लस 1/x² -1 का पावर होगा 4, और प्लस यहाँ पे देखेंगे आप x का पावर, इसको भी लिख सकते थे 6 का पावर 4, और यहाँ भी लिख सकते थे x के पावर 6 के पावर को 4। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 का पावर 4 -1 यहाँ पे क्या लिख सकते थे बताइए, -1 का पावर 4। अब मामला खत्म है, लगभग समाप्ति की ओर। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब देखिए यहाँ माइनस का पावर अगर इवन होता है, यानी कि अगर x का पावर इवन है या यहाँ पे देखेंगे 1 का पावर -1 का पावर अगर इवन है तो आंसर 1 आता है, और -1 का पावर ऑड है तो आंसर आता है, यहाँ पे ऑड है तो -1 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पावर इवन है तो ये x² बचेगा, ये इवन पावर के साथ 1 बन जाएगा, ये बनेगा 1 कितना x² बन जाएगा, प्लस माइनस तो ये बन जाएगा +1, और ये बन जाएगा आपका +1 तो यहाँ पे हो जाएगा, और माइनस लगेगा तो -1, ये दोनों खत्म हो गया। आपके पास जो डेटा बचा कि x² + 1/x², और x² + 1/x² का मतलब आपको निकालना पड़ेगा अब यहाँ से, ठीक है। इतना तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा और समझ में आ भी गया होगा। आगे देखिएगा, जब हमें अब ऐसी बात निकालनी है कि जब आपको x + 1/x का मान दिया हुआ है -√3, और आपको निकालना है x² + 1/x² निकालना है, तो आप यहां से बहुत आसानी से ये बात कर सकते थे, क्योंकि ये a होता है, ठीक है। इस बात को अगर मैं समझा पाऊं और अच्छे से तो यहाँ पे समझा दूं। जैसे भी देखिए, थोड़ा सा उसके लिए अलग से मैं दिखा दे रहा हूं कि अगर x + 1/x का मान a हो तो आपको अगर x² + 1/x² डायरेक्ट निकालने के लिए बोला जाए तो पहले आप इसका स्क्वायर कर दीजिए a² और -2 घटा दीजिए। ये आगे जाके मैं डिटेल इसका करूंगा। तो कहने का मतलब है कि ये x² है + 1/x² और x + 1/x² दिया गया है, तो ये हो गया a² यानी √3 का स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा 2, माइनस कितना कर देंगे 2, ठीक है। अब जब यहाँ से देखेंगे आप तो 3 बच जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा, और यहाँ से जब हम देखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 2, और 3 में से 2 गया तो कितना आंसर आएगा 1, और 1 ही जो है वो इस सवाल का उत्तर है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।